हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर थर्ड द राइज ऑफ द मराठाज के थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने जाना कि किस प्रकार से मराठाओं ने राइज किया, उन्होंने कितने बड़े एरिया को कॉन्कर किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। आज के इस पार्ट में हम उनके कुछ विशेष फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि उनके अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स के बारे में हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं डोंट मिस आउट से। In 1665, 4 ships from Shivaji's fleet reached Muscat. फ्लीट होता है शिप का ग्रुप, बेड़ा जिसे कहते हैं। शिवाजी के बेड़े से 4 शिप मस्कट में पहुंची, द कैपिटल ऑफ ओमान, जो कि ओमान की कैपिटल है। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम, वहाँ के रूलर ने उन्हें पकड़ लिया। एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड, और जो भी शिप पर आदमी थे उनको अरेस्ट कर लिया। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड ए फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्टल पोजेशंस, उसने कुछ शिप अपनी तैयार करी शिवाजी के कोस्टल पोजेशन पर, जो भी उनके उस पोजेशन में था एरिया, कोस्टल एरिया, उस पर अटैक करने के लिए। बट ऑन हियरिंग, लेकिन ये जानकर दैट शिवाजीज नेवी कंटेन मोर देन 100 शिप्स, कि शिवाजी की नेवी में तो 100 से भी ज़्यादा शिप्स हैं। ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स, रिट्रीटेड का मतलब होता है लौट आना, वो अपनी शिप्स के साथ अपने हार्बर में अंदर लौट आया। अब हम पढ़ते हैं शिवाजी के जुडिशियल सिस्टम के बारे में, उनके न्याय व्यवस्था कैसी थी। द मराठा हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, उनका जुडिशियल सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट था, कुशल था, रिमार्केबल था। फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? द डेथ पेनल्टी, यानी कि मृत्यु दंड, उसको ज़्यादा नहीं देते थे वो। द पंचायत, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द करंट डे पंचायत, उस समय भी पंचायत होती लेकिन वो आजकल की जो कि गवर्नमेंट बॉडी है उसके जैसी नहीं होती थी। ये क्या होती थी उस समय की पंचायत? शिवाजी के समय में वो थे लोकल गैदरिंग, ये जो लोकल लोग होते हैं उनका एक एकत्रित होना होता था, जिसमें होते थे ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट मेन व्यक्ति, एंड द मेन बॉडी दैट डिलीवर्ड जस्टिस, और ये मेन बॉडी और कुछ उसमें वो लोग होते थे जो कि न्याय करते थे। एन अपील कुड बी मेड टू ए मराठा चीफ, मराठा चीफ को अपील की जा सकती थी इन केस ऑफ एन अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, अगर फैसला पसंद नहीं आया तो जो भी मराठा चीफ होते थे उनसे अपील की जा सकती थी। एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट टाउन्स, जो बहुत सारे मेन टाउन्स थे जैसे कि पुणे, इंदौर एक्सेट्रा, द कोतवाल और द पुलिस was also deployed to ensure law and order within the city, शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस भी लगाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में। शिवाजी एंकरेज ट्रेड, शिवाजी व्यापार को बढ़ावा देते थे। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ, और विदेशों से व्यापार में वो खुद इंटरेस्ट लेते थे। ही एंड हिज ऑफिशियल्स हैड देयर ओन शिप, उनके और उनके ऑफिसर्स की अपनी अपनी शिप्स थी, विच दे रेगुलरली सेंड टू पोर्ट, जिन्हें वो रेगुलरली पोर्ट पर भेजते थे। एज फार अवे एज मोचा इन यमन, यमन में जो मोचा नाम की जगह है वहाँ तक भी। मस्कट इन ओमान, ओमान में मस्कट में भेजते थे। एंड मलाका इन मलेशिया, और मलेशिया में मलाका नाम की जगह है वहाँ तक। सम ऑफ दीज शिप्स कैरिड कार्गो, कार्गो का मतलब होता है जो शिप के ऊपर सामान ले जाया जाता है उसे कार्गो कहते हैं। कब, और वो ऐसे कार्गो भी लेकर जाती थी जैसे कि गोल्ड, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, सड़कें बनाई जाती थी, उन्हें मेंटेन भी रखा जाता था। इन प्लेसेस सच एज उड़ीसा इन द 18th सेंचुरी ए नेटवर्क ऑफ फेरीज वॉज मेंटेन फॉर रिवर एंड ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है रिवर से किए जाने वाला ट्रांसपोर्ट, उसके लिए बहुत सारी फेरीज यानी कि छोटी बोट
का नेटवर्क भी था। ब्रिजेज वर बिल्ट ओवर रिवर्स, रिवर के ऊपर ब्रिज बनाते थे। एंड स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी नदियाँ होती हैं उनके ऊपर भी ब्रिज बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल रिवाइवल के बारे में। द मराठाज कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटैंशियली टू इंडियाज कल्चरल डेवलपमेंट्स, मराठाओं ने इंडिया के कल्चर डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ योगदान दिया। सब्सटेंशियली का मतलब होता है मच। शिवाजीज विजन ऑफ स्वराज्य इज एविडेंट इन हिज सील, शिवाजी स्वराज चाहते थे, ये उनकी सील से दिखता है। विच कैरीड ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। ए नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवलेंट पर्शियन सील्स, और उस समय जो पर्शियन सील यहाँ पर प्रचलित थी उससे ये बिल्कुल अलग है। दिस सील दैट इज अथॉरिटी ऑफ शिवाजी, जो कि शिवाजी की पावर को बताती है। द सन ऑफ शाहजी, जो कि शाहजी के बेटे थे। वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, वो नए मून की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। रिवर्ड बाय द वर्ल्ड, दुनिया उनका सम्मान करती है। रेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वो लोगों की भलाई के लिए राज्य करते हैं। संस्कृत में जो यहाँ पर लिखा हुआ ये उसका हिंदी अनुवाद है। शिवाजी ऑल्सो कमीशन ए टिटीज कोल्ड राज्य व्यवहार कोश विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज, शिवाजी ने मराठी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य व्यवहार कोश नाम की एक पुस्तक को भी कमीशन किया, मतलब उसको पैटर्नशिप दी, संरक्षण दिया। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट फॉर द प्रिवलेंट पर्शियन वर्ड्स, उस समय जो भी फारसी के शब्द प्रचलित थे उनके लिए संस्कृत के समान शब्द उन्होंने दिए। यूज इन डिप्लोमेटिक एक्सचेंजिंग, जो कि डिप्लोमेटिक यानी कि एक राजा से दूसरे राजा के साथ व्यवहार करने में यूज किए जाते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप द परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज, जिसकी वजह से मराठा डिप्लोमेसी में जो बाहरी विदेशी शब्द थे उनकी परसेंटेज कम हुई, और काफ़ी कम हुई। कंसिडरेबली का मतलब भी काफ़ी होता है। शिवाजी वॉज ए डिवोट हिंदू, शिवाजी एक पक्के हिंदू थे। हु रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स, जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन, और जिस समय वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखते थे उसका वो अपनाते थे। ये सैफ्रॉन कलर्ड फ्लैग, उसका जो केसरिया रंग का फ्लैग है, वॉज एडोप्टेड बाय ऑल मराठाज, उसे सभी मराठा लोगों ने अपनाया। ही रीबिल्ट डेसिक्रेटेड टेम्पल, जो भी टेम्पल्स अपवित्र कर दिए गए थे उन्होंने उनका दोबारा निर्माण करवाया। प्रमोटेड संस्कृत एंड मराठी लिटरेचर, संस्कृत और मराठी लिटरेचर को बढ़ावा दिया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो भी धार्मिक संस्थाएं थी उनको बढ़ावा दिया, और ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी। बट परहैप्स ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अपना योगदान जो प्राचीन भारतीय कल्चर थी उसके रिवाइवल, उसके पुनरुत्थान के लिए दिया। एंड वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ थी प्राचीन समय से चली आ रही, बाय गिविंग पीपल ए डिमोन्स्ट्रेशन दैट माइटी किंगडम्स एंड एम्पायर्स कुड बी डिफीटेड, और ये एक डिमोन्स्ट्रेशन भी लोगों को दिया कि जो भी शक्तिशाली राज्य होते हैं, साम्राज्य होते हैं, उन्हें भी हराया जा सकता है। एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपांड एंड एडमिनिस्टर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन, वो जो मराठा लोग हैं वो खुद का साम्राज्य मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उस पर शासन कर सकते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन करना। द माइटी मराठा विमेन, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली मराठा स्त्रियां। एक थी ताराबाई, वो जे फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन, वो नीडर मराठा वॉरियर क्वीन थी। हु रूल्ड इन द अर्ली 18th सेंचुरी, जिन्होंने कि 18th सेंचुरी के प्रारंभ में शासन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम, अपने हस्बैंड राजा राम की मृत्यु के बाद, रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए, दैट विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द मुगल आर्मी इन द डेक्कन, नॉर्थ इंडिया वॉज अनप्रोटेक्टेड, कि जब तक डेक्कन में मुगल आर्मी मौजूद है और औरंगजेब मौजूद है तब तक नॉर्थ इंडिया अनप्रोटेक्टेड है, मतलब उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। शी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठा आर्मीज, उसने बहुत बड़ी मराठा आर्मी संगठित करी। सेंड देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ,
और नॉर्थ में जो भी मुगल एरिया थे उन पर आक्रमण करने के लिए उन्हें भेजा। इन्वेड का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना। इन दैट सेंस, इस प्रकार से शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थ वर्ड मराठा एक्सपांशन। इस प्रकार से जो नॉर्थ की साइड में मराठाओं ने अपना विस्तार किया वो उनकी आर्किटेक्ट थी। हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड हर टेनासिटी आउट स्मार्टेड द मुगल एम्पायर। जो उनकी मिलिट्री की स्ट्रेटेजी की सेंस थी उन्हें, उससे मुगल एम्पायर भी मतलब वो उनसे भी आगे थी। एंड प्रिजर्व मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ए क्रिटिकल पीरियड। और एक बड़े ही विकट समय में उन्होंने मराठाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखा। ये ताराबाई दिखाई हैं जो कि M.V. धुरंधर के द्वारा की गई पेंटिंग है यहाँ पर। दूसरी थी अहिल्याबाई होलकर। वो जे शियन ऑफ द होलकर डायनेस्टी, वो होलकर डायनेस्टी से थी। वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपांशन इन नॉर्थ इंडिया। ये कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में मराठाओं के विस्तार को आगे बढ़ाया। ये उन फैमिलीज में से ही एक थी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द डायनेस्टी रूल्ड ए किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया। इस डायनेस्टी ने, इस परिवार ने सेंट्रल इंडिया में काफ़ी बड़े एरिया में, किंगडम में राज्य किया। अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर, आजकल का जो इंदौर है वहाँ तक। इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, अपने हस्बैंड और बेटे को खोने के बावजूद, शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 ईयर्स, उन्होंने फिर भी 30 साल तक शासन किया। एडमिनिस्ट्रिंग इट वाइजली, और बड़ी बुद्धिमानी से शासन चलाया। वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल, और साथ में आम लोगों की भी वो बहुत केयर करती थी। अहिल्याबाई वॉज ए डिवोट पर्सन। अहिल्याबाई एक बहुत ही दृढ़ पर्सन थी। हु बिल्ट एंड रिस्टोर्ड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, जिसने कि हजारों मंदिरों, घाटों, कुओं और सड़कों को पूरे इंडिया में रेस्टोर किया, यानी कि उन्हें बनवाया। फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वर इन द साउथ। अब आप समझ सकते हैं, केदारनाथ उत्तराखंड में है और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो दोनों में इतने, उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक सड़कों का निर्माण करवाया, मेंटेन किया उन्हें। ये अहिल्याबाई हैं। मोस्ट फेमसली शी रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। सबसे ज़्यादा फेमस है, उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया। दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, जिसे कि औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। और गुजरात में सोमनाथ टेम्पल को बनवाया। दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी, जिसे कि गजनी के महमूद ने नष्ट कर दिया था। अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद प्रमोटिंग द माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री। अहिल्याबाई होलकर को माहेश्वर बुनकर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का भी श्रेय जाता है। इन मध्य प्रदेश रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स, उन्होंने जो पारंपरिक पुराने समय से चली आ रही हैंडलूम क्राफ्ट थी उसमें जान डाल दी। दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे, जो कि आज तक चल रही है। डोंट मिस आउट द मोदी स्क्रिप्ट, ए कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी, वो द मेन स्क्रिप्ट यूज बाय द मराठाज फॉर देयर कोरस्पोंडेंस। अपने कोरस्पोंडेंस के लिए ये देवनागरी की एक कर्सिव स्क्रिप्ट है जिसे मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं, उसको यूज़ किया जाता था। ए सैंपल ऑफ छत्रपति शाहू महाराज की हैंड राइटिंग इन द मोदी स्क्रिप्ट, ये उनके लिखने का तरीका है। किसका तरीका है ये? शाहू महाराज जी का, जो छत्रपति शाहू महाराज जी, छत्रपति राजा को कहते थे। शिवाजी's एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर इट्स सक्सेसर्स। सक्सेसर्स मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो उनके बाद में राजा आए। शिवाजी का उदाहरण आगे आने वाले सभी राजाओं को प्रेरित करता रहा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द भोसलेज ऑफ नागपुर एमर्ज एज द एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ लोकल कल्चर। नागपुर के जो भोसले डायनेस्टी थी वो लोकल कल्चर की सबसे बड़ी सपोर्टर थी और ट्रेडिशंस की भी। एंड द वर्शिप ऑफ द डेटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा, और उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है उसको भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड
ड्यूरिंग द मुगल रूल, जिसे कि अक्सर मुगल रूल के दौरान बीच बीच में रोक दिया जाता था, वॉज रिवाइव्ड विद द सपोर्ट ऑफ द मराठाज। मराठाओं के सपोर्ट से उसे दोबारा से शुरू किया गया। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम ए फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी योगदान था वो इस समय की कुछ बहुत ही उल्लेखनीय मराठा वुमेन के द्वारा दिया गया। लेट अस हियर अबाउट टू ऑफ देम। हम यहाँ दो के बारे में सुनते हैं। इन फोकस थांजावुर। लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए चलिए हम साउथ की तरफ चलते हैं। इकोजी, द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के जो स्टेप ब्रदर थे, कॉन्कर्ड थंजावुर रीजन, उसने थंजावुर रीजन को जीत लिया, जो कि आज प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, इन द लेट 17th सेंचुरी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मराठा रूल इन द एरिया। और इस प्रकार से उस एरिया में मराठा शासन की शुरुआत हो गई थी। द थंजावुर मराठाज स्पेशली हेल्प क्रिएट ए syncretic culture that was rich and full of innovation। थंजावुर मराठाओं ने एक नई कल्चर को क्रिएट करने में बड़ी हेल्प करी, जो कि बड़ी रिच थी और साथ में नए नए खोजों से भी प्रेरित थी। दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ द आर्ट्स। ये लोग जो थंजावुर के मराठा थे, ये आर्ट के बड़े पैटर्न थे, संरक्षक थे। एंड मैनी ऑफ द रूलर देमसेल्व वर पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट। और बहुत सारे रूलर तो कवि भी थे और नाटककार भी थे। यहाँ एक पेंटिंग दिखाई है, ए ट्रेडिशनल थंजावुर स्टाइल पेंटिंग फीचरिंग डेलिकेट गोल्ड फॉयल वर्क। इसमें गोल्ड की परत से ये काम किया गया है, जिससे कि ये बहुत ही रिच रैडियंट दिख रही हैं। द स्टाइल फ्लोरिश अंडर द पैटर्न ऑफ द मराठाज। और ये स्टाइल मराठाओं के संरक्षण में ही आगे बढ़ा। लेट अस एक्सप्लोर। हैव यू हर्ड ऑफ द डांस फ्रॉम भरतनाट्यम? क्या आपने भरतनाट्यम डांस के बारे में सुना है? डिड यू नो दैट दिस डांस फॉर्म हैज ए डीप कनेक्शन विद द मराठाज? क्या आप जानते हैं कि इस डांस फॉर्म का मराठाओं से बहुत गहरा कनेक्शन है? कैन यू फाइंड आउट व्हाट दिस कनेक्शन वॉज? आप क्या ये पता लगा सकते हैं कनेक्शन क्या था? चलिए देखते हैं। ऑफ ऑल द थंजावुर मराठा रूलर्स, जितने भी थंजावुर के मराठा रूलर हुए हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैर फौजी सेकिन वॉज द मोस्ट नोटेबल। तो उसमें सैर फौजी सेकिन का जो योगदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं योगदान, वो बहुत ही उल्लेखनीय था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। वो इसमें से याद रखिए, ये थे सैर फौजी सेकिन। और यहाँ इनके बारे में लिखी है विशेषताएं कि ये क्या क्या थे। वो एक्सपर्ट थे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में। रोट ए मराठी प्ले, उन्होंने एक मराठी नाटक भी लिखा, नेम्ड देवेंद्र कुरानवंजी, वेयर ही डिस्क्राइब वर्ल्ड ज्योग्राफी इन डिटेल। इसमें इन्होंने पूरे दुनिया की ज्योग्राफी को डिटेल में बताया है, एज वाज नोन एट द टाइम, जैसे कि उस समय थी। सैर फौजी पैट्रोनाइज मैनी टैलेंटेड म्यूजिशियंस। सैर फौजी ने बहुत सारे टैलेंटेड संगीतकारों को भी संरक्षण दिया। एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक टुक प्लेस। और उनके समय में जो आज कार्नेटिक म्यूजिक है वो बना। एज डिड द अर्ली स्टेजेस ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। और जैसे कि जो भरतनाट्यम की फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है, उनके अर्ली स्टेजेस भी उन्हीं के समय में बने। यहाँ ये एक इंस्क्रिप्शन दिया है, मराठी इंस्क्रिप्शन ऑन ए वॉल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल वॉल, रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली। इसमें भोसले फैमिली की हिस्ट्री को बताया गया है। ये यहाँ पर सैर फौजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। सैर फौजी मेडिसिन में भी बड़े इंटरेस्टेड थे। एंड एस्टेब्लिश द धनवंतरी महल, और उन्होंने धनवंतरी महल बनाया था। धनवंतरी देवता थे मेडिसिन के, जो कि देवताओं का इलाज करते थे। ए सेंटर ऑफ मेडिसिन दैट ऑफर्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये सेंटर
फ्री में ट्रीटमेंट देता था लोगों, जो बीमार लोग होते थे, यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। इसमें इंडियन मेडिसिन भी होती थी और वेस्टर्न भी। ही ऑल्सो स्टार्टेड ए प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की थी। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाय ए नेटिव रूलर, ये पहला एग्जाम्पल था जो कि किसी यहाँ के मूल निवासी ने शासक ने शुरू किया था। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ द भोंसले फैमिली इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। थंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल की दीवारों पर इन्होंने भोंसले फैमिली का इतिहास लिखवाया, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, ए रिकॉर्ड फॉर पोस्टरिटी। पोस्टरिटी का मतलब होता है कमिंग जनरेशन। ये जो भी आने वाली पीढ़ियां थी, जनरेशन थी, उनके लिए सबसे बड़ा एक जगह दिया हुआ इतिहास का इंस्क्रिप्शन है। द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ थंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल। जो थंजावुर का कल्चरल एनवायरनमेंट था वो मल्टीलिंगुअल था। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। विद ए मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस, जिसमें बहुत सारों का इन्फ्लुएंस था, मिक्सचर था एक। द लोकल तमिल कल्चर, इसमें तमिल कल्चर थी। द तेलुगु कल्चर थी, फॉर्म जो पहले यहाँ के शासक हुए उनकी, और करंट जो रूलर थे मराठी लोग, उनकी कल्चर भी थी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण था। द मराठा लिगेसी, मराठाओं की लिगेसी, विरासत। लिगेसी कहते हैं विरासत को, यानी कि उनसे हमें क्या मिला है। द मराठा रूल चैलेंज मुगल डोमिनेंस, मराठा रूल ने मुगलों की आधिपत्य को, उनकी पावर को चैलेंज किया। एंड एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर, और सबसे बड़ा इंडिया का साम्राज्य बनाया। बिफोर द ब्रिटिश टू कवर द सब कॉन्टिनेंट, इससे पहले कि अंग्रेज यहाँ पे अपना साम्राज्य बना पाते, तो मराठा अपना सबसे बड़ा साम्राज्य बना चुके थे। कंट्रोलिंग मच ऑफ द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें कि काफी सेंट्रल इंडिया भी था और नॉर्दर्न इंडिया भी था। दे सेट अप ए न्यू वे ऑफ गवर्निंग, उन्होंने गवर्न करने का नया तरीका बनाया। विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें शासन बहुत ही कुशलतापूर्वक किया जाता था। ऑल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशंस, और जो लोकल हिंदू परंपराएं थी उनको दोबारा शुरू किया। विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी धार्मिक पक्षपात के। दे ब्रेव फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल, उनकी जो बहादुरीपूर्ण लड़ाई थी दमनकारी शासन के विरुद्ध और फॉरेन पावर्स के विरुद्ध, वो ड्रिवन बाय द फाइव आइडियल ऑफ स्वराज्य, वो किस चीज से प्रेरित थी, वो थी स्वराज के आदर्श से। लेटर इट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस, बाद में भी इससे बहुत सारे इंडियन लोगों को प्रेरित किया टू बिलीव, ये विश्वास करने में, दे कुड गवर्न देमसेल्फ, कि वो खुद अपने ऊपर अपना शासन चला सकते हैं। प्लांटिंग द अर्ली सीड फॉर इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, और इस प्रकार से उन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके लिए नींव की शुरुआत की थी। अब बिफोर वी मूव, जरा समरी पढ़ लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा किंगडम इन द 17th सेंचुरी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17th सेंचुरी में मराठा किंगडम की नींव रखी। इट्स डिकेड लॉन्ग रेजिस्टेंस टू मुगल पावर, मुगल पावर का उन्होंने कितने ही डिकेड तक विरोध किया। एंड द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम दिस, और इससे उन्हें जो अनुभव हुआ, हेल्प इन इट्स पैन इंडियन एक्सपेंशन इन द 18th सेंचुरी, उससे इन्हें पूरे इंडिया भर में, पैन इंडियन का मतलब पूरे इंडिया में, 18th सेंचुरी में अपने विस्तार को करने में बड़ी हेल्प मिली। द ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठाज, इसके बाद ब्रिटिश ने मराठाओं से इंडिया को छीन लिया। मोर देन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर, और कोई इंडियन पावर थी उस समय मराठा ही मेन थे। फोर्ट्स वर द कोर ऑफ मराठा स्टेट, किले मराठा राज्य के कोर थे, केंद्र थे। द मराठाज कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट्स, मराठाओं के अंडर में हजारों किले थे। दस स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, इस प्रकार से उनका पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल था, बड़ा मजबूत कंट्रोल था। देयर फॉर्मिडेबल नेवी, उनकी नेवी जिससे कि हर कोई डरता था। रजिस्टर्ड यूरोपियन नेवल सुपरमेसी, उसने जो यूरोपियन की नेवी की सुपरमेसी थी, उनका बेहतर होना था, उसका विरोध किया।
for quite some time despite lack of access to the latest technology of the time. जबकि उनके पास उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने उनका रेजिस्ट किया, अपोज किया उन्हें. द मराठाज इंस्पायर्ड ए न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस. मराठाओं ने एक नया कल्चरल आत्मविश्वास जगाया अमंग अस इंडियंस इन वेरियस रीजन. भारतीयों में जो अलग अलग रीजन में रह रहे थे, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चर रिवाइवल. इस प्रकार से उन्हें अपनी कल्चर को दोबारा से उसमें जान डाली, शुरू किया और इनोवेशन को भी, यानी कि नई नई चीज़ों को भी शुरुआत करी. दैट्स ऑल फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए और लाइक और शेयर भी करिए वीडियो को. थैंक यू.